दोस्तों, मंजिल जितनी बड़ी होती है मुश्किलात उतनी ही ज्यादा होती हैं। फैसला आपने करना है। मुसलसल कोशिश, मेहनत और कुछ कर दिखाने का नाम जिंदगी है, या फक्त बेमकसद अपना पेट भरने और मुर्दों की तरह पड़े रहने का नाम जिंदगी है। अपनी जिंदगी में हर खौफ को निकालकर अपने ख्वाबों के सफर का आगाज करें, इससे पहले कि आपके दिमाग से चिमटे हुए नाकामी के खौफ के साए आपको ही अपनी लपेट में ले लें और आपकी तमाम तर सलाहियतों को खा जाएं और इस फसल को आग लगा दें। आगे बढ़ें, बड़ी खूबसूरत जिंदगी आपकी मुंतजिर है। आपके सामने दो वाज़ेह रास्ते मौजूद हैं। खुद से सवाल कीजिए कि आप खुद को किस रास्ते में खड़ा देखते हैं। खुद को वक्त देना शुरू करें। अपने आप से अकेले में गुफ्तगू करना सीखिए। याद रखें, सबसे खूबसूरत सवाल वही हैं जो आप खुद से करते हैं। सबसे ज़रूरी एहतसाब वही है जो खुद का होता है। खुद से अपने वक्त का, अपनी सोच का एहतसाब लेना सीख लें। जिंदगी संवर जाएगी, बस अपने आप से मुखलिस हो जाएं। दुनिया की बजाय अपनी कारगुजारी पर भरपूर तवज्जो देना शुरू कर दें और इस अजीम नेमत वाली जिंदगी को हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं। आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोच आपकी अपनी जात है। अपनी सोच बुलंद करें, हर पहलू में अच्छाई तलाश करें। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस अजीम नेमतों वाली जिंदगी के बावजूद ऐसे पुतले बनकर रह गए हैं जिनका मकसद सिर्फ खाना पीना, कमाना और वक्त गुजारना है। अपनी जिंदगी की डोरें हमने अपने ही जैसे इंसानों को सौंप रखी हैं। वो जैसे चाहें हमें नचाएं। हम ऐसे बहरे बन चुके हैं कि हमारे पास अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए वक्त ही नहीं। इस मशीनी दौर में हमारे पास रुककर सोचने के लिए इतना वक्त ही नहीं कि ठहर कर, रुक कर खुद से पूछें कि आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है। हर वो बेहिम्मत शख्स जो दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद किस्मत का रोना रोता है, स्टीफन उसे सवाल करता है कि अगर वो इतनी शदीद माजूरी के बावजूद आज इस मकाम तक पहुंच सकता है तो दीगर लोग क्यों साकित हैं? क्यों कुछ बड़ा कर दिखाने के जज्बे से महरूम है? किस रुकावट को अपनी हार का नाम देकर बैठ गए हैं? स्टीफन के बारे में हम जितना पढ़ते जाते हैं और फिर उसका मुआवजा उसकी रोजमर्रा मुश्किलात और उसके जिस्म से लिपटी माजूरियों से करते जाते हैं तो हैरानगी बढ़ती जाती है कि ये सब कैसे मुमकिन है। कैसे एक शख्स महज अपनी पलकों के बलबूते पर दुनिया को फतह किए जा रहा है? आखिर कौन सा जज्बा उसके हौसलों को इतना बुलंद रखे हुए है? जिस्मानी तौर पर मफलूज तरीन शख्स किस तरह जहानत का आला तरीन मयार लिए दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान बन गया? जिस शख्स को कई साल पहले मेडिकल की जदीद तरीन साइंस इलाज करार दे चुकी थी, आज उसी साइंस में वो तहलका मचा रहा है। वो कौन सा ऐसा जज्बा था जो उसे अंदर से जिंदा रखे हुए है और वो जहद मुसलसल, मेहनत, अनथक कोशिशों से बुलंद और बुलंदतर होता चला जा रहा है। वो दुनिया के मुश्किल तरीन मज़ामीन का मास्टर ब्रेन बन चुका है। दुनिया के सारे साइंसदान उसे मुख्तलिफ शोबों का गुरु मानने पर मजबूर हैं। आखिर कैसे? बुलंद हौसलों और अमली जिंदगी की इससे बेहतर मिसाल और क्या पेश की जा सकती है? उन लोगों के लिए बार बार सोचने का मुकाम है जो अपनी सेहतमंद जिंदगी को बगैर किसी मकसद के गुजार रहे हैं और सिर्फ किस्मत का रोना रोते रहते हैं, जिनके दुनिया में आने और जाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टीफन एक ऐसी आला मिसाल है दुनिया भर के ऐसे तमाम खुसूसी अफराद के लिए जो अपनी छोटी छोटी माजूरियों को अपने रास्ते की रुकावट समझ बैठे हैं। मायूसी की इंतहा होती है कि दुनिया भर का बोझ उठाने की सिक्कत रखने वाले खुद ही को जमीन पर बोझ तस्वुर करते हैं और वो इसी ख्वाम ख्याली में मुब्तला हैं कि वो किसी काबिल नहीं हैं। वो कोई अजीम काम कैसे कर सकते हैं? हालांकि उनको इस बात का यकीन होना चाहिए कि उनका खालिक इस कायनात की शाहकार को पैदा करने वाला सबसे बड़ा फनकार और तहलीक का माहिर है। लिहाजा उसकी तहलीक करदा हर इंसान या फन पारे में चंद ऐसे गुण जरूर मौजूद होते हैं जो उसे दीगर अफराद से मुमताज करने के लिए काफी हैं। जरूरत इस अमर की है कि अजीम कारीगरी की कारीगरी को जहन में रखते हुए अपने अंदर मख्फी खूबसूरती को तलाश करना है और उसे जिला देनी है ताकि अल्लाह की ये तहलीक एक बेमिसाल तख्लीक बनकर उभर सके। लेकिन नादान लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो खुली आंखों से दुनिया को देख सकें तो उनके लिए स्टीफन जैसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। उन्हें ये समझाने के लिए जिंदगी बोझ और मायूसी का नाम नहीं है। अगर वो इन मिसालों को समझ सकें तो उनके हौसले कभी पस्त ना हो, उन्हें अपनी पहचान हो जाए। स्टीफन ने उस बेजान व्हीलचेयर पर 65 साल बैठकर जो इज्जत शोहरत कमाई वो अपनी जगह, मगर इस मुश्किल तरीन जिंदगी के बावजूद स्टीफन जो इस दुनिया के लिए कर रहा है वो बिलाशुबा एक अजीम तरीन काम है। उसे दुनिया के ज़हीन तरीन शख्स के एजाज के साथ तकरीबन दुनिया के बेहतरीन 13 आलमी अवार्ड से नवाजा गया। स्टीफन की जिंदगी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती है, क्या आप नॉर्मल इंसान हैं? अल्लाह ने आपको सेहत दी है, इसके बावजूद आप बहानों का लबादा उड़कर अपनी जिंदगी के दिन बोझल गुजार रहे हैं। क्यों आपके दिमाग में ये बात समा गई है कि यही जिंदगी आपका मुकद्दर है? क्यों अजीम कामयाबियां आपके लिए नहीं हैं? क्यों आपको मामूली सी मामूली मुश्किलात पहाड़ जैसी नजर आती हैं? क्यों आपने खुद साख्ता बहानों और रुकावटों की जेल में कैद कर रखा है? क्या आप अपनी जिंदगी से मुतमिन हैं? अगर नहीं तो इंतजार किस बात का है? याद रखें, अमल वाला कल कभी नहीं आता। कल की राह देखने वाले हमेशा खुद साख्ता खौल में कैद रहकर जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी कामयाबी का सूरज कभी तलू नहीं होता।
क्या ये जिंदा मिसालें आपको ये एहसास दिलाने के लिए काफी नहीं कि जिंदगी सिर्फ वक्त पूरा करने का नाम नहीं? अपने मकसद की शिनाख्त कीजिए। जो दिन बगैर मकसद के गुजर गया, जिसमें आपने कल से बेहतर कुछ नहीं किया, इस पर अगर आपको अफसोस नहीं तो फिर ये जान ले आप वो दिन पूरे कर रहे हैं। जीना तो आपने सीखा ही नहीं है। अगर आपने किसी माजूरी को बहाना बना लिया है तो भी आपको एहसास दिलाने के लिए ये मिसालें कम नहीं हैं। जिंदगी शदीद माजूरी के बावजूद भरपूर गुजारी जा सकती है। आप किस्मत को इल्जाम देकर अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकते। दुनिया आपकी मजबूरियों, परेशानियों और खराब हालात को नहीं बल्कि आपकी कामयाबियों को सलाम करती है। आखिर किस बात का इंतजार है? दुनिया के हर कामयाब और नाकाम शख्स को रोजाना एक जितने सेकंड, मिनट और घंटे मिलते हैं। इन्हीं को इस्तेमाल करके कोई स्टीफन हॉकिंग बनता है, कोई हेलन केलर तो कोई फुक दिन पूरे करता है। याद रखें, आपके बोलने, करने, समझने से भी एक चीज ताकतवर है और वो आपकी सोच है। आपकी जिंदगी में आने वाले तमाम वाकयात उसी के मनहूने मन्नत होते हैं। जितनी आला दर्जे की जिंदगी दरकार है, उसी कदर आला दर्जा की सोच भी होनी चाहिए। अपनी सोचों को कभी नजरअंदाज मत करें बल्कि इन्हें संवारने और निखारने पर तवज्जो दें। आपके अंदर की तब्दीली ही हकीकी तब्दीली होगी जो हर मुश्किल से मुकाबला करने की सिकत रखेगी। आज से ही अपनी सोच पर काम शुरू करें, उसका कोई मयार मुतय्यन करें और अपनी मयारी मुताला में जितना मुमकिन हो इजाफा करें। अगर स्टीफन आज से 65 साल पहले डॉक्टरों के कहने पर मौत का इंतजार शुरू कर देता तो उसकी वो बेकार जिंदगी बहुत भयानक हो जाती। वो आज किसी के लिए मिसाल न बन पाता, किसी के लिए मिशले राह न होता। उसने हर मुश्किल के साथ जीने का अज़्म करके न सिर्फ अपनी बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी खूबसूरत बना दी। हमारी इस मिट्टी को बेशुमार बुलंद हौसले और हिम्मत वाले लोग दरकार हैं। आगे बढ़िए और गुमनाम से नामवर हो जाइए। हमेशा के लिए जीने का फैसला कीजिए। आपकी कहानी इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपके चले जाने के हजारों साल बाद भी वो शानदार ही रहे। मुझे यकीन है आपकी जिंदगी में मुश्किलात स्टीफन से ज्यादा हरगिज नहीं होंगी। अगर आप आज चल पड़े तो बड़ी मंजिल के मुसाफिर जरूर कहलाएंगे। सोचने में वक्त जाया ना कीजिए, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो कुछ ना कुछ कर जाए, पर वो अमल से कासिर है। आप अमल वाले बन जाएं, यकीन माने आप अमर हो जाएंगे। आजमा कर देख लें। अगर आप इस राह पर चल पड़े तो कुछ ही अरसे में आपको यकीन आ जाएगा कि ये पगडंडी शाहराहे हयात की तरफ रवां दवा है, जिस पर कदम ब कदम अजीम मनाजिल हैं, जिन पर पहुंचकर हमारे ही जैसे गोश्त पोस्त के इंसान दुनिया के मायानाज अफराद में शुमार हुए। रहती दुनिया तक उनका नाम और करहाए नुमायां अमर हुए। अभी फैसला कीजिए इस राह पर चलने का और कभी हौसला ना हारने का। इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। बस देर आपके पहले कदम की है कि कब उठे। मैं आपके उस कदम के लिए दिल से दुआगू हूँ। स्टीफन की जिंदगी से मैंने सीखा है कि जिंदगी का जब कोई मकसद हो और आप हार मानने से इनकार कर दें तो जिंदगी खुद आपकी जीत का इंतजार करती है।